छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब की 32 वर्षीय पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की हत्या के बाद आज भीड़ उग्र हो गई। इस भीड़ के आक्रामक होने के बाद वहां पर पहुंचे एसडीएम जगन्नाथ वर्मा को भीड़ ने दौड़ा कर पीटने की कोशिश की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें, इस दौरान एसडीएम पुलिस के साथ वहां से भाग निकले। पूरा मामला क्या है, आइए जान लेते हैं। बीते रविवार की शाम को जब प्रधान आरक्षक तालिब और आरक्षक घनश्याम सोनवानी चौपाटी पर खड़े थे, तब अचानक कुलदीप ने बिरयानी सेंटर से कड़ाही पर मौजूद गर्म तेल सिपाही घनश्याम पर उंडेल दिया। बेहद गंभीर हालत में घनश्याम सोनवानी को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। उधर आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर कुलदीप साहू ने हमला कर दिया और फरार हो गया। पुलिस को आशंका है कि इस वारदात के बाद कुलदीप भैया थान रोड स्थित रिंग रोड पर रहने वाले प्रधान आरक्षक तालिब के घर पहुंचा और तालिब की पत्नी और बिटिया को बलपूर्वक उठा ले गया। उसके बाद धारदार हथियार से दोनों की हत्या की, शव को कुछ किलोमीटर दूर फेंक दिया। ये शव 2 किलोमीटर दूर पाए गए। प्रधान आरक्षक के परिवार की हत्या को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी। बच्ची और महिला के शव की स्थिति को देखते हुए प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं खबर ये भी है कि आरोपी कोतवाली पुलिस की लगातार कार्रवाई से नाराज था। आरोपी के भाई संदीप ने एक व्यक्ति को छत से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से पुलिस संदीप को जब गिरफ्तार कर रही थी, तब कुलदीप ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई थी। इसके बाद विवाद उस समय गहरा गया जब जिला बदर हो चुके आरोपी के चाचा के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। चर्चा ये भी है कि आरोपी लगातार पुलिस के द्वारा उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई से बौखलाहट में दिख रहा था। सूरजपुर में इस प्रकार की घटना पहली बार हुई जिसमें किसी अपराधी ने पुलिस के परिवार को निशाना बनाया हो। कुलदीप की तलाश में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। कुलदीप का एक वाहन लटोरी के पास बरामद हुआ है। वहीं इस पूरे मामले के बाद सूरजपुर में भीड़ उग्र हो गई। एक तरफ तो उन्होंने एसडीएम को दौड़ाया, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में ये भी खबर आ रही है, वहीं इसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई। जगन्नाथ वर्मा के साथ मारपीट की गई, ये खबर भी मिली है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि एसपी के साथ धक्का मुक्की की गई। आंदोलनकारियों ने इसके साथ ही कुलदीप साहू के घर में आगजनी भी की, ये खबर सामने आई है। आंदोलनकारियों के द्वारा नेशनल हाईवे रोड में बैठकर जमकर प्रदर्शन भी किया गया। ये पूरा मामला सूरजपुर से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि आरोपी जो है वो आदतन बदमाश है। बेटी और मां के हत्या का आरोपी कुलदीप साहू आदतन बदमाश है। इस घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपी साहू के पुराना बाजार स्थित मकान को आग के हवाले कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी कुलदीप साहू एनएसयूआई का पूर्व महासचिव रह चुका है। घटना की सूचना पर एसडीएम जगन्नाथ वर्मा मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, पर गुस्साई भीड़ ने एसडीएम पर हमला कर दिया। एसडीएम को भी पीटा। किसी तरह से एसडीएम अपनी जान बचाकर भागे। एक जवान उन्हें बचाने के लिए भीड़ से बाहर करते हुए नजर आया। भीड़ ने आरोपी के घर के पास और गोदाम में खड़ी कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भी एक ट्वीट किया है। टीएस सिंहदेव ने लिखा है कि सभी छत्तीसगढ़ वासी बहुत ही कष्ट के साथ प्रदेश को एक भयावह अपराध प्रदेश में तब्दील होते हुए देख रहे हैं। अपराधी निर्भीक हैं, जैसे उन्हें या तो प्रशासन का डर नहीं है या उन्हें समर्थन पर पूरा भरोसा है। सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या ने एक बार फिर सरकार और कानून व्यवस्था की निष्क्रियता को उजागर किया है। जब एक पुलिसकर्मी का परिवार इस तरह खतरे में है तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या हाल होगा। सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में चूक ने हमारे समाज को एक डरावने भविष्य की ओर धकेल दिया है। दुर्दांत अपराधी निर्मम हत्याएं जैसे भयंकर से भयंकर अपराध कर किस प्रकार फरार हो रहे हैं। क्यों पुलिस प्रशासन को इतना कमजोर कर दिया गया है, वो तो स्वयं खतरे में है। क्यों लगातार हो रहे अपराध और समाज में फैलते भय के बाद भी सरकार में कोई सुधार योजना नहीं है। भाजपा सरकार जवाब दे कि आखिर कब तक प्रदेश को ऐसी बर्बरता और अराजकता को सहन करना होगा। याद रहे, हमारे सुरक्षा बल, उनके परिवार भी छत्तीसगढ़ परिवार का हिस्सा है। उनके विरुद्ध ऐसे अन्याय और अपराध नाकाबिले बर्दाश्त। अब और खामोशी नहीं। सूरजपुर की घटना के बाद पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ये अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दें, सूरजपुर में ये जो पूरी वारदात को
अंजाम दिया गया। इस डबल मर्डर की वारदात से सूरजपुर में तनाव की स्थिति है। आक्रोशित भीड़ ने थाने के सामने धरना दिया, जमकर नारेबाजी की। गुस्साई भीड़ ने हत्या के आरोपी कुलदीप साहू के घर को भी फूंक दिया। घटना के विरोध में लोगों ने इलाके की सारी दुकानों को बंद किया। फिलहाल सूरजपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति है। ऐसा कहा जा सकता है कि बदले में और तनाव में सूरजपुर जल रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, भीड़ को काबू करने में जुटे हुए हैं। पुलिस लगातार लोगों को समझाइश दे रही है। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए, तो उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थे, दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा। रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको नसाव या नहीं उनकी उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन किए। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। अलग अलग हम पूरे ज़िले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जगह पर रवाना हुई है। जहाँ कहीं भी होगा हम उसको निकालेंगे। चूँकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी और ये हम इतने विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में सर, लटोरी क्षेत्र में एक गाड़ी पाई गई है, उसमें फायरिंग की भी बातें हैं। नहीं, उस हमारे यहाँ टीम जब हम जा रहे थे तो उसमें संदेही देख के फरार हुआ था और उसी के आधार पे हम लोग जो नंबर जारी हुआ था उसके आधार पे तो उसमें हमारी टीम के द्वारा उसके टायर पे फायर करके उसको गाड़ी को उस वहाँ पर रोका गया था। तो पुलिस के द्वारा उनके तरफ से भी उसमें हमारी पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुआ है, तो उस पर FIR की कार्रवाई होगी। और चूँकि ये हमारे पुलिस परिवार पे जिस ढंग से हमला हुआ है तो इस चीज़ को पुलिस उसमें बहुत ही गंभीरता से लेगी और उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जो स्थानीय लोग हैं उसके मकान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण के बारे में नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।